डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दो भाइयों के बीच अगर अटूट प्यार की बात आती है तो राम और लक्ष्मण जैसे भाइयों का हमेशा उदाहरण दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि दोनों भाइयों के बीच तो राम और लक्ष्मण जैसा प्यार है, लेकिन क्या आपको पता है कि राम और लक्ष्मण के बीच भी एक बार तकरार हुई थी, जिसके बाद राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने तक की धमकी दी थी। दरअसल रामायण में एक घटना आती है जिसमें राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की धमकी दी थी। यह घटना कई पहलुओं से जुड़ी हुई है। इसे समझने के लिए हमें रामायण का महत्वपूर्ण भाग उत्तरकांड पढ़ना होगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार यमराज मुनि का वेश धारण करके भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम से अकेले में बातचीत करने का आग्रह किया। मुनि को भगवान राम ने वचन दिया कि वह उनसे एकांत में बात करेंगे और कोई भी उनकी बातचीत के बीच खलल नहीं डालेगा। अगर कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी लेगा तो वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। इसके बाद श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। अगर कोई अंदर आ गया तो वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा को स्वीकार किया और द्वारपाल बनकर बाहर खड़े हो गया। फिर राम और मुनि यूपी यमराज अंदर वार्तालाप करने चले गए। तभी महान ऋषि दुर्वासा अयोध्या आए और श्री राम से मिलने के लिए राजमहल में आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि उन्हें श्री राम से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि उन्हें राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि वह उन्हें अभी राम से नहीं मिल सकते। लक्ष्मण ने ऋषि से थोड़ी देर आराम करने का आग्रह किया और कहा कि वे उनकी सूचना उन तक पहुंचा देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पूरी अयोध्या को भस्म करने की बात कह दी। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। अगर वे श्री राम को बुलाने के लिए अंदर जाते तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अगर नहीं जाते तो ऋषि दुर्वासा पूरी अयोध्या को जला देंगे। लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वह अंदर चले गए। वहाँ श्री राम और मुनि के रूप में यमराज दोनों वार्तालाप कर रहे थे। लक्ष्मण ने राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। उन्होंने जल्दी यमराज से बातचीत खत्म की और ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंच गए। मगर अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। श्री राम को इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने राम से कहा कि अगर तुम उससे किसी प्रियतम व्यक्ति का त्याग करोगे तो वह मृत्यु दंड के समान ही होगा। ऐसे में तुम्हें लक्ष्मण का त्याग करना होगा। इस तरह श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल्द समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी का प्रमुख संदेश यह है कि राम के लिए धर्म सर्वोपरि था। वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर अपने कर्तव्यों को रखते थे। लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की स्थिति राम के लिए एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक थी, जो दिखाता है कि जब धर्म की बात आती है तो कोई भी व्यक्तिगत संबंध भी उसके सामने नहीं टिकता। यह घटना राम के चरित्र की गहरी समझ को प्रदर्शित करती है कि वह केवल अपने परिवार को नहीं बल्कि समाज और राज्य के लिए भी कर्तव्यों का सर्वोपरि मानते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल फॉर भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।